लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे वर्क किया था, है ना। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। इफ a plus iota b is equal to 1 plus I upon 1 minus I, then find a square plus b square। आंसर करो, आंसर दिस कितना आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। यदि मैं यहाँ पे दोनों तरफ मॉड ले लूँ, मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मॉड। तो ये मॉड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना होगा, मॉड ऑफ 1 प्लस आई अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार होता है, तो ये दोनों कट होके 1 दे देंगे, है ना। सर हाँ यस बता। सर ये डायरेक्टली इस कर सकते हैं, मतलब a प्लस आई बी को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, डायरेक्ट मॉड, डायरेक्ट ही तो किया हम लोगों ने, और क्या किया यहाँ पे, है ना। आप चाहे तो इसको a प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट कर दिए, वैसे जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमने देखा था, एक ये प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, दूसरी प्रॉपर्टी है z1 अपॉन z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 होता है, तो वही हमने अप्लाई कर दिया। और बाय द वे हम चाहे तो 1 प्लस आई का भी मॉड निकाल सकते हैं। 1 प्लस आई का मॉड कितना होता है, ये अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 आ जाएगा, और 1 माइनस आयोटा का मॉड इज अगेन 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, सो अगेन वो 1 ही स्क्वायर होता है, दैट इज रूट 2, कट होके ये 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। क्या इतनी बात समझ आए। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, प्रूव द आइडेंटिटी, prove the identity mod of 1 minus z1 z2 बार 2 बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको माइनस mod of z1 minus z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus mod z1 स्क्वायर इंटू 1 minus mod z2 होल स्क्वायर। प्रूव करो इस आइडेंटिटी को, प्रूव दिस। किस तरह से करेंगे देखो इसको। देखो मॉड ऑफ 1 माइनस z1 z2 का बार का होल स्क्वायर, ये जो आएगा इसका मॉड क्या होता है, ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस मॉड ऑफ z1 z2 बार का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 की जगह आ गया 1 इंटू z2 की जगह आएगा z1 z2 बार का बार, ऐसा आ गया। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 z1 बार, ऐसा आ गया। यहाँ पे देखो ये देखने वाली बात है, या ये कंसेप्ट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार होता है ना। तो ये ध्यान रखना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो बार है ये हटा दिया, इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
mod of z1 square plus mod of z2 square minus 2 times real part of z1 z2 बार। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ z2 z1 बार। ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखी थी कि रियल पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z बार ये दोनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं आता है इसमें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको चेक किया था। तो बाय द वे ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब जो हमें ये चाहिए, यदि हम मॉड ऑफ 1 माइनस z1 z2 बार का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। और देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों सेम ही आते हैं, हट जाएगा, इस ये बचेगा नहीं। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें इसमें से। ये देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, और इसमें ये माइनस मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मॉड ऑफ z1 z2, और ये इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, दैट इज 1 माइनस मॉड ऑफ z1 स्क्वायर कॉमन लिया, तो दैट इज 1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर आ गया। 1 माइनस मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस, तो ये हो गया, दैट इज प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस यस सर हाँ हाँ, एक मिनट आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। if alpha and beta are different complex numbers, different complex numbers with mod of beta is equal to 1, then find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. Note down this. आंसर करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। गिवन है कि मॉड ऑफ बीटा जो है इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर 1 होगा, मतलब बीटा बार इज इक्वल टू 1 होगा। विल यूज दिस, कॉल दिस P1, इसको हम प्रयोग करेंगे। अब इसको देख लेते हैं, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार। अच्छा, ये जो बीटा लिखा हुआ है, क्या इस बीटा को 1 अपॉन बीटा बार लिखा जा सकता है? कैन वी राइट लाइक दिस, 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा बार, एंड दैट इज कितना हो जाएगा, बीटा बार टाइम्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन ये कितना हो जाएगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। इस तरह से ये सिचुएशन आ जाएगी।
और ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बीटा बार मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार, ऐसे लिख सकते हैं। देखो बीटा माइनस अल्फा का बार जो है बीटा बार माइनस अल्फा बार ऐसा हो सकता है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। और देखो क्या ये और ये कट हो जाएगा, क्यों कट हो जाएगा बताओ? ये कट होने का कारण क्या है कि मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड बार सेम होते हैं, तो ये जेड हो गया तो ये इसका जेड बार हो गया, तो दोनों सेम होंगे तो ये कट हो गया, एंड दैट इज मॉड ऑफ बीटा बार। तो मॉड ऑफ बीटा बार इज सेम एज मॉड ऑफ बीटा, क्योंकि ये फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। तो मॉड ऑफ बीटा कितना गिवन है, बाय द वे 1, तो इसकी वैल्यू पूछी गई थी, देन फाइंड दिस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इज द आंसर। नोट डाउन दिस, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर कौन सा वाला? सर, इक्वेशन इसी का ना, बीटा माइनस। ठीक है, इसका स्क्वायर ना, हाँ सर। हाँ करके देखो, कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर बिल्कुल कर सकते हो। फिर बताओ, तब भी यही आएगा आंसर, आया क्या? हाँ सर। हाँ आएगा आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। सर एक ही मिनट में। हाँ हाँ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of non-zero integral solution find the number of non-zero integral solution of the equation 1 minus iota to the power x is equal to 2 to the power x. Answer it. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो अब यहाँ पे ये देखो, क्या दोनों तरफ मॉड ले लें हम लोग, मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टू द पावर x। तो बाय द वे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का मॉड का होल पावर x हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मॉड ये 2 टू द पावर x आएगा, और 1 माइनस आयोटा का मॉड आएगा √2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, और इसको इससे डिवाइड करें तो 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, क्या ये बात समझ आ रही? अब 2 टू पावर x बाई 2 यदि 1 आ रहा है तो मतलब x बाई 2 को क्या होना पड़ेगा, 0, मतलब x का वैल्यू क्या आना पड़ेगा, 0। तो 0 एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये तो 0 सॉल्यूशन है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू कितने होंगे, 0, मतलब एक भी नहीं होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, नोट डाउन दिस, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The complex number z satisfies z plus mod z is equal to 2 plus 8 iota. The value of
वैल्यू ऑफ मॉड जेड इज, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देयर आर 4 ऑप्शंस। ए ऑप्शन वी हैव, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 17 एंड डी ऑप्शन वी हैव 23. आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन।